लगभग 65 मिलियन साल पहले आखिरी प्रलय आई थी, जब धरती से डायनासोर खत्म हो गए। इसे पांचवा सामूहिक विनाश कहा गया। अब वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि जल्द ही छठवीं प्रलय भी आएगी। इसमें कई स्पीसीज समेत इंसानों का भी खात्मा हो सकता है। ये विनाश हवा और पानी में ऑक्सीजन की कमी से होगी। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रलय, कयामत या सामूहिक विनाश, जब एक साथ पूरी की पूरी प्रजाति धरती से गायब हो जाती है, इसे समझने की शुरुआत हम पहले विनाश से करते हैं। लगभग 443 मिलियन साल पहले पहला प्रलय आया था। इसे एंड ऑर्डोविशियन कहा गया। इस दौरान धरती पर जितना पानी था सब बर्फ में बदलने लगा। समुद्र और उससे बाहर ठंड से जीव मरने लगे। इस दौरान लगभग 86 प्रजातियां खत्म हो गई। जो बाकी रही उन्होंने नए क्लाइमेट के अनुसार खुद को ढालना सीख लिया। साल 2017 के करंट बायोलॉजी जर्नल में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। दूसरी बार प्रलय लगभग 359 से 380 मिलियन साल पहले आई। एकदम पक्का अंदाजा वैज्ञानिकों को भी नहीं है। इसे एंड डेवोनियन कहा गया। धरती पर ज्वालामुखियों के अचानक एक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा और स्पीसीज खत्म होने लगी। ये इतना भयानक था कि तब मौजूद 75% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गई। इस दौरान कई मछलियां और कोरल खत्म हुए। दिलचस्प ये रहा कि छोटे कद और वजन वाली स्पीसीज जैसे टेट्रापोड बच गई। यहीं से एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल का बंटवारा शुरू हुआ। अब बात करते हैं तीसरी प्रलय की, जिसे एंड परमियन कहते हैं। लगभग 251 मिलियन साल पहले हुए इस सामूहिक विनाश के जिम्मेदार साइबेरिया के ज्वालामुखी थे। वे फटने लगे और समुद्र और हवा में जहर और एसिड फैलने लगा। यहाँ तक कि ओजोन की परत भी फट गई। इससे खतरनाक यूवी किरणें निकली। इसी दौरान निकले रेडिएशन से जंगल जलकर खाक होने लगे। इस दौर को चारकोल गैप भी कहा जाता है। तब फंगस के अलावा ज्यादातर प्रजातियां खत्म हो गई। लगभग 210 मिलियन साल पहले चौथी बार धरती पर तांडव मचा, जिसे एंड ट्रियसिक दौर कहा गया। इस बार ज्वालामुखी भी फटे, लेकिन साइबेरिया में नहीं बल्कि धरती की बाकी जगहों पर। इस विनाश में भी तब मौजूद लगभग 80 प्रजातियां खत्म हो गई। बचे तो डायनासोर और क्रोकोडाइल के पूर्वज, जिन्हें क्रोकोडिलोमार्फस नाम दिया गया। आखिरी और पांचवा सामूहिक विनाश एंड क्रिटेशियस कहलाया। यह वही समय है जब डायनासोर धरती से गायब हो गए। लगभग 65.5 मिलियन साल पहले आई इस प्रलय के थ्योरी पर लंबे समय से बहस चल रही है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। इस दौरान एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया। ये बात सभी मानते हैं, लेकिन क्या उसके टकराने भर से ऑक्सीजन खत्म हो गई? क्या उसकी वजह से डायनासोर जैसी मजबूत प्रजाति खत्म हो गई? वजहों पर बहस के बीच ये बात भी सबने मानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा और ऑक्सीजन का स्तर एकदम नीचे चला गया। इस दौरान 76 प्रजातियां मर गई। अब बारी आती है छठवें विनाश की। इसकी बात साइंटिस्ट करने लगे हैं। ये कैसा होगा, क्यों और कब होगा? 90 की शुरुआत में मशहूर जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लिकल ने चेताया था कि इंसान ही छठवें विनाश के जिम्मेदार होंगे। यहाँ याद दिला दे कि इससे पहले आ चुकी पांचों ही आपदाएं प्राकृतिक थी, किसी जीव जंतु की वजह से नहीं। लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसानी एक्टिविटी धरती वजन कम कर रही है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल प्रलय के बिना भी धरती से लगातार कई स्पीसीज खत्म होती रहती है। इसे बैकग्राउंड रेट कहते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स अक्सर ही इस बारे में बात करते हैं। ये तो हुई सामान्य बात, लेकिन इंसानों की वजह से धरती पर स्पीसीज के गायब होने की रफ्तार लगभग 100 गुना तेज हो चुकी है। यानी हमारी वजह से 100 गुनी स्पीड से जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में वैज्ञानिकों का समूह लगातार इस बारे में स्टडीज दे रहा है। वैसे बता दें कि छठवें सामूहिक विनाश को होलोसिन या एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। डर है कि इसमें बैक्टीरिया, फंगी और पेड़ पौधे ही नहीं, इंसान, रेप्टाइल, पंछी, मछलियां सब खत्म हो जाएगी और इसकी वजह बनेगा क्लाइमेट चेंज। जिस तेजी से धरती गर्म हो रही है और महासागरों की बर्फ पिघल रही है, वैज्ञानिक इसकी तुलना ज्वालामुखियों के अचानक फटने से कर रहे हैं। इससे पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें ऑक्सीजन का स्तर घटने लगेगा। नतीजा समुद्री जीव जंतु मरने लगेंगे। शुरुआत पानी से होगी, फिर इसका असर हवा में पहुंचेगा और धीरे धीरे बहुत सारी प्रजातियां एक साथ खत्म हो जाएगी, हम आप सभी को मिलाकर। ये दावा हवाई नहीं बल्कि बैकग्राउंड रेट के 100 गुना होने से ये शुरू हो चुका है। वातावरण में गर्मी और जहरीली हवा की बात हो रही है। बढ़ते तापमान में लगातार कई देशों में जंगल आग पकड़ रहे हैं। बीते साल गर्मियों में ठंडे यूरोपियन देश में भी गर्मी से त्राही कर उठे थे। यहाँ तक कि दफ्तर बंद करने पड़े, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रही। दुनिया के बहुत सारे देशों में बेमौसम ही तूफान, कभी सूखा तो कभी भूकंप देखे जा रहे हैं। इस पर सबसे खराब बात कि अब भी संभलने की बजाय जंगल काटे जा रहे हैं। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साल 2015 के बाद से हर साल लगभग 24 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं।
अब तक ये पता नहीं लग सका कि अगली प्रलय कब आएगी, लेकिन वैज्ञानिक अलग अलग दावे कर रहे हैं। साइंस एडवांसेस में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिक संस्थान के प्लानेटरी साइंसेज विभाग ने अपने शोध के आधार पर कहा कि साल 2100 के करीब ऐसा होगा। साथ में ये भी माना जा सकता है कि जिस हिसाब से धरती गर्म हो रही है, विनाश इससे पहले भी आ सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।